हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक देखेंगे, रैंकिंग एंड ऑर्डर। फ्रेंड्स, अगर आप बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें से 5 क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, और अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको हो सकता है 1 या फिर 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो रैंकिंग क्या होता है फ्रेंड्स? रैंकिंग का मतलब होता है रैंक प्रोवाइड करना या फिर किसी को पोजीशन देना। लाइक जैसे क्लास की बात करें, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, तो उसको हम क्या देते हैं? रैंक 1 पोजीशन दे देते हैं, मतलब उसका पोजीशन बता देते हैं पोजीशन 1 पे है। जिसके सबसे कम होते हैं, जो सबसे नालायक होता है, उसका पोजीशन नंबर 10 बता देते हैं। जो फिर लास्ट पोजीशन होता है तो वो क्या होता है? हमारा रैंक प्रोवाइड करना। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर में लगाना, सीक्वेंस में लगाना, सीरियल ऑर्डर में लगाना। लाइक जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, देन हु इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सन, या फिर हु इज़ द टॉलेस्ट पर्सन, हु इज़ द शॉर्टेस्ट पर्सन। तो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। मतलब हमें कुछ अरेंजमेंट दिया होता है, हमें कुछ स्टेटमेंट दी होती है, तो हमें उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनको सीरियल ऑर्डर में अरेंज करना है। देन हमें बताना है जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, यंगर कौन है, ओल्डेस्ट कौन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग मैंने ऑलरेडी बताया, रैंकिंग का मतलब क्या होता है? रैंक प्रोवाइड करना या फिर किसी को उसका पोजीशन देना। रैंकिंग देना, रैंक देना, या फिर उसको पोजीशन बताना। तो पोजीशन कहाँ से बताएंगे फ्रेंड्स? हो सकता है हम उसका पोजीशन टॉप से बताएं। क्या बताएं? टॉप से। टॉप का मतलब क्या है कि अगर मैं उसके बोलूँ कि पोजीशन फर्स्ट आई है, फर्स्ट का मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब टॉप से उसका पोजीशन क्या आ गया हमारे पास? फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। ये उसका हो गया फर्स्ट पोजीशन। तो इस टाइप से ये उसका क्या हो गया? नेक्स्ट स्टूडेंट का क्या हो गया? सेकंड। तो इस टाइप से हमारे पास ये क्या हो गया? 10 स्टूडेंट का ये क्या हो गया? उसका 10th पोजीशन, जो भी 10th पोजीशन पे होएगा। तो ये लास्ट वाले को हम क्या बोल देते हैं? बॉटम। क्या बोलते हैं इसे? हम बॉटम बोलते हैं। तो हो सकता है फ्रेंड्स, इसको फर्स्ट बोला है, फर्स्ट टॉप भी हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है, या फिर इसे हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? स्टार्ट भी बोल देते हैं। स्टार्टिंग से उसका कौन सा रैंक है, उसका एंडिंग से कौन सा रैंक है हमारे पास, ठीक है। या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? अगर इस चीज़ को ऐसे में घुमा दूँ इस टाइप से, तो ये क्या हो गया? टॉप। ये क्या हो गया? बॉटम। या फिर इसे हम और क्या बोल सकते हैं? इसे क्या बोलते हैं? लेफ़्ट। इसे क्या बोलते हैं हम? राइट। ये क्या होगी? मेरी लेफ़्ट पोजीशन होगी, ये मेरी क्या होगी? राइट। जो आपका लेफ़्ट है वो इसका लेफ़्ट रहेगा, जो आपका राइट है वो इसका भी राइट रहेगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ ए इज़ सिटिंग बिफोर बी, मतलब ए बैठा है बी से पहले। पहले मतलब इस साइड है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिफोर वर्ड यूज़ होगा, तो लेफ़्ट साइड में आपने बिठाना है। बिफोर का हमारे पास अपोजिशन क्या हो गया? आफ्टर। क्लियर? बिफोर या फिर अहेड हो जाए। अहेड का मतलब क्या होता है? आगे। तो पीछे का मतलब क्या हो गया? बिहाइंड। तो ये आपने कुछ ये याद रखनी है। टॉप, स्टार्ट, लेफ्ट, बिफोर, अहेड, बॉटम, एंड, राइट, आफ्टर, बिहाइंड। तो ये सारे इस साइड की बात कर रहे हैं और ये सारे इस साइड की बात कर रहे हैं हमारे पास। ये सारे ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ये सारे नीचे वाले की बात कर रहे हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप का होता है? लाइक जैसे अभी मैंने बताया आपको कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, तो राम का रैंक आगे से 3rd पोजीशन पे है, तो उसका रैंक पीछे से बताना है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया? राम का रैंक आगे से भी बता दिया 3rd पोजीशन पे है, पीछे से भी बता दिया कौन सी पोजीशन पे है, तो आपने क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि टोटल क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट बताने हैं, कितने हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास मिनिमम स्टूडेंट बताने हैं। तो हमने इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला तो फ्रेंड्स आ जाता है हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। जो अभी मैंने आपको बताया कि राम का रैंक आगे से इतनी पोजीशन पे है, पीछे से इतने पोजीशन पे है, तो आपने बताना है क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड टाइप कौन सी आ जाती है? हमने उस स्टूडेंट की पोजीशन बतानी है, पोजीशन ऑफ स्टूडेंट।
पोजीशन ऑफ स्टूडेंट कैसे बताएंगे फ्रेंड्स, लाइक जैसे राम का आगे से इतनी पोजीशन पे है, टोटल स्टूडेंट इतने, तो पीछे से आपने उसका पोजीशन बताना है, वो होते हैं पोजीशन टाइप के क्वेश्चन। थर्ड होता है कि मतलब ये टाइप्स कोई ऐसा टाइप नहीं है कि ये इतने ही टाइप्स का है, ये हमने खुद बनाई हुई हैं। आप चाहो तो इसको कम टाइप में बना सकते हो, आप चाहो तो इसको और भी ज़्यादा टाइप्स में ऐड कर सकते हो। लाइक जैसे हमारे पास थर्ड टाइप क्या जाती है, क्वेश्चन में पूछता है कि हमारे पास इतने स्टूडेंट हैं, इसका आगे से रैंक इतना है, इसका पीछे से इतना है, कि मेरे को 35 स्टूडेंट बनाने हैं, तो मैं इसमें और कितने स्टूडेंट ऐड करूँ, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इन बिटवीन टाइप के। इन बिटवीन टाइप के मतलब राम और श्याम के बारे में बताया है कि राम इतनी पोजीशन पे, श्याम इतनी पोजीशन पे, तो उनके बीच में स्टूडेंट बताने हैं हमने कितने हैं, इन बिटवीन टाइप के स्टूडेंट आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास, टाइप नंबर 4 आ जाती है हमारे पास शिफ्टेड वाले। शिफ्टेड वाले क्या होते हैं फ्रेंड्स, लाइक जैसे पहले ए इतनी पोजीशन पे था और बी इतनी पोजीशन पे था, फिर ए यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो उनके बीच में कितने स्टूडेंट आए, या फिर टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, या फिर उनकी नई पोजीशन कौन सी है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो कौन सी आती है, तो ऐसे कंडीशनल टाइप, जिसे हम क्या बोलते हैं कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है फ्रेंड्स, आपके पास कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी। कंडीशन इन द सेंस लाइक जैसे मैंने शिफ्टिंग वाला ही बताया आपको कि एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें फिर उसने बता रही कंडीशन लगा दी कि उसको यहाँ पे शिफ्ट किया, या फिर उसको उसी पोजीशन पे रखा और दूसरे को वेरी करवाया, तो उस टाइप के कुछ ना कुछ कंडीशंस अप्लाई कर देगा, तो वो वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं। नेक्स्ट टाइप आ जाती है फ्रेंड्स हमारे पास आपका ये क्या कहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालने, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कैलकुलेट करने, क्लास में कितने मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, या फिर मिनिमम स्टूडेंट कितने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कैलकुलेट करने, हमने। ठीक है, एक हमारे पास टाइप आ जाती है इंटरचेंजिंग की। इंटरचेंजिंग का क्या मतलब होता है कि ए इस पोजीशन पे बैठा है, बी इस पोजीशन पे बैठा है, तो फिर हमने ए को इंटरचेंज किया है, यहाँ से वहाँ तक बी को इंटरचेंज किया, यहाँ से ए की पोजीशन पे, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, मैं आपको पूरी अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि कहाँ पे कैसे क्या करना है। और लास्ट में आ जाता है हमारा पज़ल टाइप के क्वेश्चन, कि हमें पज़ल दी होती है जो बैंकिंग में आ जाती है मोस्टली, कि पज़ल दी होगी, कुछ पैराग्राफ दिया होगा, उसके 4-5 क्वेश्चंस होंगे, तो आपको उन सबको अटेम्प्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम जो रैंकिंग है, आपने बहुत सारी वीडियोस, अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने किसी और की वीडियो देखी होगी रैंकिंग की, तो मोस्टली सारे जो होते हैं ना ट्यूटर, वो क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फार्मूला बेस्ड पढ़ेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड आउट करना पड़ेगा, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने फार्मूला कहाँ पे, उस फार्मूला को कहाँ पे अप्लाई करना है। और फार्मूला बेस्ड अगर आप पढ़ेंगे तो आप उस क्वेश्चन के लिए बाइंड हो जाएंगे, मतलब उस क्वेश्चन को लेके आप उसी तक ही सीमित रहेंगे। आप अगर उसमें कोई कंडीशनल, जैसे मैंने बताया ना ये कंडीशन टाइप है, अगर कोई कंडीशन लगा दी उसने, तो आप उस टाइम पे उस फॉर्मूला के साथ वो कंडीशन वाले क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको विद फार्मूला भी बताऊंगी और विदाउट फार्मूला भी बताऊंगी कि आपने दोनों क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं। फिर आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, विद फार्मूला या फिर विदाउट फार्मूला। वैसे बेटर यही है कि आप विदाउट फार्मूला करो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, लाइक जैसे ऐसा तो है नहीं कि आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको सिर्फ रीजनिंग ही आएगी और रीजनिंग में सिर्फ रैंकिंग ही आएगा, नहीं, तो उसमें आपको क्वांट भी आएगा, उसमें आपको जीके भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं कि जो हमें आते हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, तो आप कितने फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे, और एग्ज़ाम में तो वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, पेपर देने जा रहे हैं, पेपर का मतलब क्या होता है कि हमें फुल तैयारी है, अब हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, तो वो कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा। तो बेटर है कि आप विदाउट फार्मूला करें, विद फार्मूला ना करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से करवाऊँगी। तो आप देखिए फ्रेंड्स, क्या बता रहा है, इन अ क्लास राम इज़ 7th फ्रॉम द टॉप। अब क्या बता रहा है, कहते हैं एक क्लास है, क्लास में से राम की पोजीशन क्या है, 7th है फ्रॉम द टॉप।
राम की पोजीशन कौन सी है, टॉप। टॉप मैंने बताया था ऊपर लिखना है आपको, टॉप क्या है, ऊपर, ठीक है। राम की पोजीशन कौन सी होगी, 7th, यहाँ पे कौन बैठा है, राम। एंड 37th फ्रॉम बॉटम, ये मेरा बॉटम था, इसी राम की, उसने कोई और पर्सन नहीं लिया है, इसी सेम पर्सन की पोजीशन बता रहा है। 37th है कहाँ से, 37th फ्रॉम बॉटम, ये बता रहा है हमें, ये टॉप से थी, ठीक है। देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, पूछ रहा है क्लास में कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बता रहा है कि राम की पोजीशन है 7th ऊपर से, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट होंगे, अगर इसकी साथ में पोजीशन है तो इसके पहले कितने स्टूडेंट होंगे, 6। अगर इसके पीछे से 37th पोजीशन है तो इसके पीछे कितने स्टूडेंट होंगे, 36। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, जितने इसके आगे थे प्लस जितने इसके पीछे थे प्लस एक राम हो गया हमारा। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 36, एक 37, 37 और 6 कितने हो गए, 43, कितने हो गए, 43 स्टूडेंट हो गए हैं हमारे पास। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। इसी को अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो आपने शॉर्ट में लिखना है। तो हमें पता है ये टॉप है, ये क्या है, बॉटम है, आपने फटाफट से लिखना है, ये टॉप, ये क्या है, बॉटम। लिखना होगा तो लिखना, नहीं तो नहीं। तो ये राम लिख लेना, राम की पोजीशन लिख लेना 7th, यहाँ पे टॉप लिख लेना, यहाँ इसी राम की पोजीशन लिख लेना 37th फ्रॉम बॉटम। तो आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देख लेना है, राम को अगर एक यहाँ पे कंसिडर करने के बजाय मैं इसको इसी में ले लूँ, सॉरी, ये 37th में, तो 37 ये बच्चे हो गए, 6 इसके पहले थे, 37 प्लस 6 कितने हो गए हमारे पास, 43। तो ये तो हो गया एक जनरल मेथड। अगर आप इसी क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस्ड करना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, टोटल स्टूडेंट कैलकुलेट करने का, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ़्ट में से कौन सी पोजीशन है राम की, 7th, राइट में से कौन सी पोजीशन है, 37 माइनस 1। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल फॉर्मूला 37 और 7 कितने होंगे हमारे पास, 44, 44 माइनस 1 कितना हुआ हमारे पास, 43। तो टोटल स्टूडेंट कितने आ गए हमारे पास, 43। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, बट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो ये फॉर्मूला है ये सिर्फ वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे वो सेम पर्सन की बात कर रहे हैं। सेम पर्सन इन द सेंस मतलब जहाँ पे वो बता रहा है कि राम की ही पोजीशन बता रहा है, आगे से भी और पीछे से भी। राम की पोजीशन बताइए उसने आगे से भी, टॉप से भी और बॉटम से भी, सिर्फ वहाँ पे ही ये फॉर्मूला आपका क्या होएगा, अप्लाई होएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ ए की पोजीशन आपकी है लेफ़्ट से 12th फ्रॉम लेफ़्ट, और बी की पोजीशन है आपकी 13th फ्रॉम राइट, तो आपको कैलकुलेट करना है टोटल स्टूडेंट्स। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे t इज इक्वल टू लेफ़्ट से कितना है 12 प्लस राइट से कितना है 39, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन है, यहाँ पे ये a की भी बात कर रहे हो और b की भी बात कर रहे हैं। तो ये बात का ध्यान रखना कि टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो वो सेम पर्सन के ऊपर आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन अ क्यू राम इज़ 11th फ्रॉम द टॉप। क्या कह रहा है, कहता है एक क्यू है, एक लाइन है हमारे पास, तो राम की पोजीशन कौन सी है हमारे पास, 11th है फ्रॉम द टॉप। राम की पोजीशन कौन सी है, 11th फ्रॉम टॉप, ये टॉप था मेरा, ठीक है। राम की पोजीशन बता दी मैंने 11th फ्रॉम टॉप, ठीक है। टॉप मतलब इसके आगे कितने स्टूडेंट होंगे, 10 स्टूडेंट होंगे। एंड 22nd मतलब क्या बता रहा है, सेम राम की पोजीशन बता रहा है, 22nd है फ्रॉम बॉटम, बॉटम से इसी राम की पोजीशन कौन सी है, 22nd, मतलब इसके पीछे कितने स्टूडेंट होंगे, 21, ठीक है। तो बताया टोटल स्टूडेंट कितने, सेम क्वेश्चन है हमारा, तो कितने टोटल स्टूडेंट आए, 10 प्लस 21 प्लस 1 राम हो गए, कितने हो गए हमारे पास, 22 और 10 कितने हो गए, 32, तो 32 स्टूडेंट आ गए हमारे पास। फॉर्मूला में अप्लाई कर लो, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ़्ट में कितनी है 11 प्लस 22 माइनस 1, 22 और 11 33, 33 माइनस 1 कितना हो गया 32। सेम पर्सन की बात कर रहे हैं, सेम पर्सन की, ध्यान रखना इस फॉर्मूला को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करके देखिए क्या कह रहे हैं, एक क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन। कहता है एक बॉयज़ की क्लास है जिसमें वो एक सिंगल लाइन में खड़े हैं। वन बॉय, एक लड़का है जो 19th है इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स।
क्या कह रहा है, कहता है एक लड़का है जिसकी पोजीशन कौन सी है, 19th है, कहाँ से, बोथ द एंड्स। बोथ द एंड्स का मतलब क्या है, दोनों एंड से। वो आगे से भी 19th पोजीशन पे, पीछे से भी 19th पोजीशन से है। थर्ड क्वेश्चन क्या बना, ये टॉप है, ये मेरा क्या है, बॉटम है। कोई भी एक लड़का है जिसकी 19th पोजीशन है टॉप से 19th पोजीशन है, मतलब इसके आगे कितने होंगे, 18 स्टूडेंट होंगे। इसी बच्चे की 19th पोजीशन है कहाँ से, बॉटम से मतलब इसके पीछे भी कितने होंगे, 18 स्टूडेंट होंगे। तो टोटल स्टूडेंट पूछना, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास, तो कितने स्टूडेंट हो गए, 18 प्लस एक ये लड़का खुद हो गया, कितना हो गया, 18 36 और 1 37, कितना आया, 37। तो अगर आप फॉर्मूला में भी अप्लाई करोगे, एक स्टूडेंट की बात करें, वन बॉय की बात करें ना, वन बॉय इज 19th फ्रॉम बोथ द एंड, तो क्या फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल फॉर्मूला। तो लेफ्ट से 19 प्लस 19 -1, 38 -1 कितना हुआ, 37। तो कितना आया, 37। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स हमारे पास, इन अ रो 57 बॉयज़। एक रो है हमारे पास, कितने बॉयज़ है उसमें, 57। कितने टोटल स्टूडेंट्स, अब टोटल स्टूडेंट्स बता रही है कितने हैं, 57। मोहन इज़ 21st फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मोहन की पोजीशन बताइए, 21st है। अब देखो ये टॉप है, ये बॉटम है मेरा, ये टॉप, ये क्या है, बॉटम। मोहन की पोजीशन बता दी कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, मतलब टॉप से बता दी, कितने, 21st बता दी, तो मतलब इसके आगे कितने स्टूडेंट, 20 बच्चे होंगे इसके आगे। तो पूछ रहे हैं उसकी पोजीशन पीछे से बतानी है, राइट साइड से बतानी है, तो कितनी हो जाएगी, टोटल स्टूडेंट कितने, 57 में से ये 21 बच्चे निकाल दिए, 21 बच्चे निकाल दिए, तो मतलब मोहन भी निकल गया हमारे पास, तो कितने बच गए हमारे पास, 36। तो इसके पीछे कितने होंगे, 36। तो मोहन का रैंक बताना है हमने पीछे से, तो मोहन का रैंक कितना है, इसके पीछे 36 स्टूडेंट है, तो मोहन का रैंक कौन सा हो जाएगा, 37। कौन सा हो जाएगा, 37। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। हमें क्या बता रहा है, कहता है एक क्लास में 57 स्टूडेंट्स है, मोहन का रैंक आगे से कितना है, 21 है, और पीछे से हमें उसका रैंक कैलकुलेट करना है। तो पीछे से रैंक कैलकुलेट करने के लिए हमें आगे से पता है कितना, 21। तो 21 बच्चे निकाल दे तो यहाँ तक का रैंक निकल जाएगा, बाकी बचे हुए इसके पीछे होंगे। 57 माइनस 21 किया तो हमारे पास कितना आया, 36 आ गया। तो ये स्टूडेंट इसके पीछे, बट मोहन का रैंक, उसने ये नहीं पूछा कि उसके पीछे कितने स्टूडेंट है, उसने ये पूछा कि उसके मोहन का रैंक कौन सा है। तो मोहन का रैंक कौन सा आया हमारे पास, 37 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स, इन अ क्यू ऑफ 81 गर्ल्स। अब कितनी गर्ल्स हैं, 81 है। सीता's पोजीशन फ्रॉम एंड, अब पीछे से बता रहा है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, 81, पीछे से बता रहे हैं हमारे पास, और कितनी है उसकी, 30th पोजीशन, सीता की 30th पोजीशन है पीछे से, और इसके पीछे यहाँ पे कितने बच्चे होंगे, 29 बच्चे होंगे हमारे पास। व्हाट इज़ हर पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग से बतानी है। अब 81 स्टूडेंट हैं, यहाँ तक निकाल दे तो 30 बच्चे निकल जाएंगे, 30 माइनस कर तो कितने आ गए हमारे पास, 151 स्टूडेंट इसके आगे हैं। तो इसकी पोजीशन कौन सी होगी, 52nd। कौन सी पोजीशन होगी इसके आगे से, 52nd। अगर आप फॉर्मूला में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड फॉर्मूला में भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेम पर्सन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मोहन की बात कर रहा था, यहाँ पे सीता की बात कर रहे हैं। देखिए फॉर्मूला में कैसे अप्लाई होगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल कितने स्टूडेंट है हमें गिवन है, 81। लेफ़्ट से उसकी पोजीशन बतानी है, क्योंकि एंड से हमें गिवन है ना, तो लेफ़्ट वाली बतानी है, एंड वाली गिवन है 30 -1। तो कर लीजिए फ्रेंड्स, कितना हो गया, लेफ्ट 81 माइनस 30 प्लस 1 कितना है, इक्वल टू एंड। 81 में से 30 निकाला तो कितना आ गया हमारे पास, 51 और एक कितना हुआ है, 52nd पोजीशन उसकी आगे थी हमारी स्टार्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है, इफ़ राम फाइंड्स डैट ही इज़ 12th फ्रॉम राइट। अगर कहता है राम को पता चला कि उसकी पोजीशन 12th है, कहाँ से, राइट से, एंड 4th फ्रॉम लेफ्ट। अब उसी राम की बात कर रहे हैं, हाउ मैनी बॉयज़ शुड बी एडेड टू द क्यू सो डैट देयर आर 28 बॉयज़ इन द लाइन। कहते हैं कितने स्टूडेंट्स और ऐड करूँ कि हमारे पास क्या बन जाए, 28 लड़के बन जाए क्लास में। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को, राम की ही बात कर रहे हैं, तो
राम की ही बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से कौन सी पोजीशन है उसकी 4th, राइट से कौन सी पोजीशन है 12th, -1 इक्वल टू टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 12 और 4 16, 16 माइनस 1 कितना हुआ 15। तो 15 स्टूडेंट 28 बनाने, तो कितना ऐड करूँ इसमें 28 में से 15 माइनस कर तो उतना ऐड हो जाएगा, मतलब 13 इसमें और ऐड कर दूँ तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 13। अगर आपको हम इसे जर्नल मेथड से करें जो अपना मेथड है तो उसका कैसे देखेंगे, राम की पोजीशन है 12th देख लेते हैं, ये टॉप है मेरा, यहाँ से राम की पोजीशन कौन सी है 12th है, 12th मतलब 11 इसके आगे से बच्चे, सॉरी 12th फ्रॉम राइट है, राइट से पीछे से इसके पीछे कितने बच्चे हैं 11, और आगे से इसे राम का रैंक कौन सा है 4th, तो इसके आगे कितने स्टूडेंट है 3, 11 और 3 कितने हो गए 14, 14 और 1 15, 15 स्टूडेंट ये हो गए। इसमें कितना ऐड करूँ कि 28 बन जाए, 15 + 13 तो 13 आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, अमित इज रैंक 12th फ्रॉम द टॉप एंड Ravi is ranked 15th from the bottom in a class of 35 students, and how many students are there between Amit and Ravi। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे वो 2 लड़कों की बात कर रहे हैं और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें वो सेम पर्सन की बात कर रहा था। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं दोबारा क्वेश्चन को। अमित इज रैंक 12th फ्रॉम टॉप, अमित का रैंक है कौन सा टॉप से 12th, ये अमित बैठा है 12वें पोजीशन पे, मतलब इसके आगे कितने बच्चे 11 फ्रॉम लेफ्ट हैंड से, ठीक है। रवि इज रैंक्ड 15th फ्रॉम बॉटम, रवि का रैंक पीछे से कि कौन सा है बॉटम से 15th है, मतलब इसके पीछे कितने बच्चे 14 बॉटम से, ये बॉटम हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा टॉप। अब कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, अब क्लास में बच्चे भी बता दिए उसने कितने हैं हमारे पास 35, टोटल स्टूडेंट कितने बताए उसने 35। देखो फ्रेंड्स इसमें कितने हो गए 12 यहाँ तक हो गए, 11 ये थे, एक ये हो गया 12 और ये कितने हो गए 14 और 1 15, ये हो गए 12। अगर मैं ये सारे बच्चे निकाल दूँ 12 और 15 कितने हो गए 12 और 15 कितने हो गए 27। अगर मैं 27 स्टूडेंट निकाल दूँ बाकी बचे हुए जो होंगे वो इनके बीच में होंगे, उसने यही तो पूछे रवि तो अमित और रवि के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो टोटल स्टूडेंट 35 थे -27 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 8। क्लियर हुआ आपको कितने स्टूडेंट उनके बीच में बैठे हैं 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या कह रहा है, इन अ रो ऑफ 21 गर्ल्स व्हेन सीता वाज शिफ्टेड, अब शिफ्टिंग वाले आगे, अब क्या कह रहा है, कहता है एक रो है जिसमें कितनी गर्ल्स हैं 21, कितनी गर्ल्स हैं 21 गर्ल्स हैं, व्हेन सीता वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टूवर्ड्स द राइट। अब क्या कह रहा है, कहता सीता को 4 प्लेसेस राइट में क्या करना है शिफ्ट करना है, नेक्स्ट शी बिकम 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्या कह रहा है, कहता है लेफ्ट हैंड से फिर उसकी पोजीशन क्या बन जाएगी 12th बन जाएगी। व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो, पूछ रहे कहता है राइट हैंड से उसकी कौन सी पोजीशन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमारे पास क्या गिवन है, उसने क्या गिवन दिया है हमें 21 गर्ल्स है, हमें क्या पता है 21 गर्ल्स हैं। अब सीता को 4 प्लेसेस राइट साइड में 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे ऐसे लाइन लगाऊँ 1 2 3 4 पोजीशन उसको सीता को क्या किया है शिफ्ट किया, तो उसकी पोजीशन कौन सी होगी, अब कौन सी होगी 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये मेरा क्या था लेफ्ट हैंड था ना, लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन कौन सी होगी 12th होगी है। 1 2 3 4, तो पहले वो यहाँ पे बैठी होगी ना कहीं पे, पहले यहाँ पे बैठी थी, फिर उसको 4 पोजीशन शिफ्ट किया है, 1 पोजीशन 2 3 4, चौथी पोजीशन पे अब उसको बिठा दिया, तो चौथी पोजीशन की पोजीशन बता दी उसने, कौन सा रैंक है उसका 12th है फ्रॉम लेफ्ट से। अब बताना है कि उसका पहले जो जहाँ पे वो बैठी थी व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से हमने उसकी अर्लियर पोजीशन बतानी, ये वाली पोजीशन बतानी, तो कैसे बताएंगे फ्रेंड्स, टोटल स्टूडेंट्स 21 थे, यहाँ तक हमारे पास कितने हो गए 12 बच्चे, 21 में से 12 माइनस किए तो कितने हो गए हमारे पास 9, तो 9 स्टूडेंट इसके पीछे बैठेंगे,
टोटल 21 स्टूडेंट थे, यहाँ तक हमारे पास कितने हो गए, 12 स्टूडेंट हो गए। बाकी जो बचे हुए हैं वो कहाँ बैठेंगे, पीछे बैठेंगे। तो ये 9th पोजीशन होगी। इस सीता के पीछे से पोजीशन बतानी है। 9 बच्चे तो ये हो गए, 10वीं इसका रैंक हो गया 10th 11th 12th 13th 14th। तो इसका रैंक कौन सा आ जाएगा, 14th फ्रॉम द राइट हैंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, 14th। क्लियर हुआ। क्या कह रहे हैं, 21 गर्ल्स हैं, सीता को शिफ्ट किया है 4 प्लेसेस राइट साइड में। 4 प्लेसेस राइट साइड में, वो यहाँ बैठी होगी कहीं पे, 1 2 3 4 चौथी पोजीशन पे बिठाया, तो उसका रैंक बता दिया कितना है, 12th है फ्रॉम लेफ्ट हैंड से। अब उसी सीता का रैंक बताना है पीछे से, जहाँ पे वो पहली वाली पोजीशन पे बैठी थी। तो टोटल स्टूडेंट 21 थे, तो यहाँ तक कितने हो गए, 12। तो बचे हुए पीछे कितने आए, 9 आके हमारे पास। 9 ये स्टूडेंट, 10 11 12 13 14। तो पीछे से इसका रैंक कौन सा आ गया, 14th। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बता रहा है हमारे पास, इन अ रो 40 चिल्ड्रन। क्या कह रहा है, अब कितने चिल्ड्रन हैं हमारे पास, 40। कितने हैं, 40। इन अ रो 40 चिल्ड्रन, P इज 13th फ्रॉम लेफ्ट एंड। P की पोजीशन बता रहा है, कहता है कितनी है, 13th है। Q की पोजीशन कितनी है, 9th फ्रॉम राइट हैंड। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन P एंड R इफ R इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ Q। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। P का रैंक बताया कितना है, 13th है फ्रॉम लेफ्ट से उसका P का 13th है। Q का कितना है, 9th है फ्रॉम राइट हैंड से। चिल्ड्रन बताने किसके बीच में, बिटवीन P एंड R। अब R क्या तो बताया नहीं, अब R के लिए उसने कंडीशन लगा दी। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको डायरेक्टिव करना पड़ेगा। जैसे जैसे वो बता रहा है स्टेटमेंट को, उसको बनाते जाइए, आपका आंसर निकलता जाएगा। अब R के लिए उसने क्या कंडीशन बताई, इफ़ R इज़ 4th टू द लेफ्ट ऑफ Q। Q के 4th लेफ्ट पे 1 2 3 4 यहाँ कहीं पे अगर R बैठा होगा तो आपने बताना है R और P के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे होता है ये क्वेश्चन, क्या बता रहा है, कहता है P की पोजीशन बता रहा है हमें। ये मेरा लेफ्ट हैंड था, ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, इसलिए मैं ये आपको इतना लिख के दिखा रही हूँ। अगर आप पेपर में बैठे तो आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्या हुआ, P की पोजीशन बताइए कितनी है, 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मतलब इसके इधर कितने बच्चे होंगे, 12। कितने बच्चे होंगे, 12। Q की पोजीशन बताइए हमें कितनी, 9th। Q की पोजीशन बताइए 9th फ्रॉम राइट हैंड। ये लेफ़्ट राइट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे। अब Q के 4th लेफ्ट पे क्या बताया था क्वेश्चन में, Q के R इज़ 4th टू द लेफ्ट ऑफ Q। Q के 4th लेफ्ट पे कौन बैठा है, R बैठा है। 1 2 3 4 चौथी पोजीशन पे कौन बैठा है, R। तो यहाँ पे R बैठा है। तो बताना है R और P के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं हमारे पास। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, R और P और R के बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे। तो कितने स्टूडेंट बैठे होंगे फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो 40 स्टूडेंट टोटल थे हमारे पास। यहाँ तक कितने स्टूडेंट होंगे हमारे पास, 13। तो 13 माइनस कर दो 40 में से, कितना बचा हमारे पास, 27 बच गया ना। 13 माइनस किया हमने 40 माइनस 13 कितना हुआ, 27। तो ये सारे स्टूडेंट कितने होंगे, 27। अब 27 में से 8 तो ये चले गए, 8 ये चले गए, 9 10 11 12 13 बच्चे ये और निकाल दो। 27 माइनस 13 किया तो कितने हो गए हमारे पास, 7 में से 3 के 4 और 1 कितने बच गए, 14। तो 14 स्टूडेंट होंगे जो इनके बीच में बैठे होंगे। तो 14 स्टूडेंट होंगे जो इनके बीच में बैठे होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या बताया क्वेश्चन में, हमारे पास 40 स्टूडेंट हैं। 40 में से हमारे पास क्या है, P की पोजीशन है कितनी, लेफ़्ट से 13th, Q की पोजीशन है राइट से 9th। तो बता रहे P और R के बीच में टोटल स्टूडेंट्स बताने। R के बारे में उसने कंडीशन अप्लाई कर दिया, क्या है, Q के चौथे लेफ्ट में है। Q के चौथे लेफ्ट में, तो यहाँ पे ये डायग्राम बनाई, डायग्राम में क्या बताया, P की 13th पोजीशन बता दी, Q की हमने क्या बता दी, 9th पोजीशन बता दी राइट से। तो हमारे Q के लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब इस साइड में चौथी पोजीशन पे कौन बैठा है, R बैठा है। तो इन दोनों के बीच में टोटल स्टूडेंट, तो यहाँ तक 13 स्टूडेंट हो गए, बाकी बच्चे हुए इसके पीछे होंगे क्योंकि 40 स्टूडेंट थे। 40 माइनस 13 किया तो कितने स्टूडेंट आ गए, 27। अब 27 में से ये वाले स्टूडेंट माइनस कर दूँ सारे में,
तो मेरे पास इनके बीच बाकी जो बचे होंगे वो इसके बीच में होंगे। 27 में से कितने माइनस करने, 8 तो ये हो गए, 9 10 11 12 13, 13 ये माइनस किए तो मेरे पास कितने बच गए, 14, तो 14 इसके बीच में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मिनिमम और मैक्सिमम का है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें फिर से एक। तो हमारे पास क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछ रहे हैं, कहते हैं इन अ रो ऑफ गर्ल्स सीता इज 20th फ्रॉम स्टार्टिंग, कहते हैं सीता की पोजीशन बताइए स्टार्टिंग से कौन सी है, 20th, ये मैं लिख लेती हूँ, सीता की पोजीशन बताइए कौन सी, 20th फ्रॉम स्टार्टिंग। तो सीता की पोजीशन बताइए 20th फ्रॉम स्टार्टिंग। रीटा की पोजीशन बताई है कौन सी, 25th फ्रॉम एंड, एंड से कौन सी है इसकी, 25th है। देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन देम, उसके अब बीच में बता दिए कितनी, 8 लड़कियां हैं। तो बताना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या बताना है, टोटल गर्ल्स बतानी है हमें। टोटल गर्ल्स देखो फ्रेंड्स कैसे बताएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, सीता की पोजीशन बताई है आगे से 20th, ये टॉप है, सीता की पोजीशन बताई 20th, तो रीटा की बताइए पीछे से 25th, तो इसका मतलब यहाँ 24 बच्चे, यहाँ 20 हैं, तो यहाँ पे कितने हुए, 19 और 8 इनके बीच में, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, काउंट कर लो, 20 ये हो गए, 20 और 25 ये वाले हो गए, 20 और 25 की 45, 45 प्लस 8 कितना हुआ, 53, कितना हुआ, 53। अगर आप इसका ऑप्शंस चेक करेंगे फ्रेंड्स तो आपको दिखेगा 35, 53, 55, इधर 35 और 53, तो आपको अगर तो ये वाली ऑप्शन नहीं गिवन होती तो आप 53 पे टिक लगाए आते तो ठीक था। अब हमें उसने बताया नहीं है कि वो कैसे बता रहे कि मैक्सिमम स्टूडेंट पूछ रहे हैं या फिर मिनिमम स्टूडेंट पूछ रहा है। अब देखिए मिनिमम का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या कंडीशन यही बनती है कि रीटा इसी साइड में बैठेगी, रीटा क्या ऐसे नहीं बैठ सकती है, ये मेरा टॉप है, ये मेरा क्या है, बॉटम, तो एस की पोजीशन बताइए मैंने कितनी, 20th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मतलब इसके यहाँ पे कितने बच्चे, 19 बच्चे होंगे। अब बता रहे रीटा की पोजीशन, रीटा और सीता के बीच में 8 बच्चे हैं, तो 8 बच्चे यहाँ पे छोड़ के रीटा यहाँ पे भी तो बैठ सकती है ना 25th पोजीशन पे फ्रॉम राइट। तो ये सारे बाकी के पीछे वाले सारे कितने हो गए हैं हमारे पास, कितने हो गए ये वाले सारे, अगर इसकी पोजीशन 25th है तो ये सारे कितने हो गए, 24, तो ये सारे कितने हो गए, 24। तो हमने बताना है कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो कितने आ जाएंगे फ्रेंड्स, इसमें 24 स्टूडेंट ये हो गए, एक रीटा होगी 25। अब देखिए अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे एस की पोजीशन क्या कौन सी थी, लेफ़्ट से 20 थी, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 19, 19 में से 8 ये माइनस कर दो, एक ये माइनस कर दो, 9 माइनस कर दिया, 8 और 1 9 माइनस कर दिए, क्योंकि हमने इन दोनों को यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे बचे हुए कितने हो गए, 10 हो गए, तो हमारे पास कितना हुआ, 10 ये स्टूडेंट हो गए, एक ये हो गया, 11 11 और 24 कितने हो गए हमारे पास, 35 स्टूडेंट। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस बन सकते हैं इस क्वेश्चन में कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट 53 भी हो सकते हैं और 35 भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, डी करेक्ट आ जाएगा, 35 और 53, क्योंकि हमें कोई कंडीशन नहीं गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें फ्रेंड्स क्या आता है हमारे पास, मैक्सिमम स्टूडेंट निकालने का बता रहा है। इन अ क्यू ऑफ बॉयज़ राम इज़ 20th फ्रॉम स्टार्टिंग, शाम इज़ 15th फ्रॉम एंड, देयर आर 14% बिटवीन देम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम जब हम निकालते तब हमें सारे के सारे स्टूडेंट को क्या कर लेना होता है, काउंट कर लेना होता है, क्लियर। तो सारे के सारे को कैसे काउंट करेंगे हम, जैसे हमारे पास क्या बता रहा है, राम की पोजीशन क्या बता रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बता रहा है, राम की पोजीशन बताइए 20th, राम इज़ 20th फ्रॉम स्टार्टिंग, शाम क्या है 15th फ्रॉम एंड, और इनके बीच में कितने बच्चे, 14। तो फ्रेंड्स ये कितने हो गए, 20 और 15 कितने हो गए, 35, 35 और ये कितने हो गए, 35 और 14 कितने हो गए हमारे पास, 49। तो आंसर कितना आ जाएगा, 49। जब आपसे मिनिमम पूछते हैं तब आपने ओवरलैप करनी है, तब ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो पर्सन है राइट साइड वाला वो आपने लेफ्ट साइड में बिठा देना है। जब आपसे मैक्सिमम पूछ रहा है तो आपने एज इट इज़ लिख लेना है, लेफ्ट राइट जो भी आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें अब आपसे मिनिमम पूछ रहा है तब हम ओवरलैप करेंगे। इन अ रो पोजीशन
ऑफ सीता फ्रॉम लेफ्ट इज़ 12th। अब सीता की पोजीशन क्या बताइए, लेफ्ट हैंड से 12th है। सीता की पोजीशन क्या बताइए हमारी 12th है। सीता इज़ 12th फ्रॉम लेफ्ट, मतलब यहाँ पे कितने बच्चे होंगे 11। तो बता रहा है, कहता है गीता की पोजीशन कौन सी है राइट से 26th। गीता की पोजीशन कौन सी है 26th फ्रॉम राइट से। तो ये इसके इधर कितने बच्चे होंगे 25। तो पूछ रहा है 5 बच्चे इनके बीच में है, तो मिनिमम स्टूडेंट बताना है। अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे फ्रेंड्स तो इसका ये क्या बताएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट बताएगा हमें। कितने हो गए 12 और 26 प्लस 5 कर देंगे तो आपका मैक्सिमम स्टूडेंट आ जाएगा। मैं मिनिमम बताना है, तो मिनिमम के केस में ओवरलैपिंग कर देनी। ओवरलैपिंग कैसे करनी है, कुछ इस प्रकार से। सीता की पोजीशन 12th थी हमारे पास, 12th फ्रॉम लेफ्ट, बीच में 5 बच्चे थे। तो गीता की पोजीशन कौन सी थी 26 थी फ्रॉम राइट हैंड से। तो हमारे पास क्या आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके इधर कितने बच्चे हो गए, ये तो टोटल 26 हो गए। इसके इधर कितने थे हमारे पास 12, 12 से पहले कितने थे, लेफ़्ट से पोजीशन बताइए ना 12th। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने होने थे 11, 11 में से 5 ये माइनस कर दो, 1 ये माइनस कर दो, तो कितने बचे यहाँ पे 5। तो 5 और ये 26 कितने हो गए हमारे पास 31। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 31। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ऑप्शन से देखेंगे 31। क्लियर हुआ। दोबारा बता देती हूँ, हमारे पास जब भी मिनिमम स्टूडेंट निकालने हैं तो हमने क्या निकालना है, उसमें ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, जो राइट वाला पर्सन होता है वो लेफ्ट साइड में आ जाता है, ये वाला उठ के इधर आ जाएगा। तो 5 स्टूडेंट बैठा दिए हमने, ये 12 था हमारे पास। ये टोटल कितने हो गए 26 स्टूडेंट हो गए। तो इसके इधर 12वीं पोजीशन है, तो इसके इधर यहाँ पे कितने स्टूडेंट होंगे 11, 11 में से 5 तो ये बीच वाले निकाल दो क्योंकि ये इस वाले में कंसीडर हो गया। एक ये वाला निकाल दो, 6 बच्चे निकाल दे तो बच्चे कितने 5, 5 और 26 कितने हो गए 31। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड्स हमारे पास इंटरचेंजिंग का और जो ये पज़ल है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।